जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अल्लू अर्जुन और पुष्पा की बातें इस समय हर जगह चल रही हैं। अला वैकुंठपुरम वालों का भी टीजर रिलीज हो चुका है। हालांकि उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि लोगों को मिसिंग लग रही हैं, लेकिन फिर भी इस मूवी का इतना ज़्यादा इंतजार किया जा रहा है अब कि भैया ये मूवी जल्द से जल्द आए, क्योंकि इसका इंतजार मेकर्स भी कर रहे हैं, दर्शक भी कर रहे हैं, दोनों ही इसका इंतजार कर रहे हैं। दर्शकों को एक और मूवी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी, साथ ही साथ मेकर्स को कुछ पैसा कमाने के लिए मिल जाएगा। इसके साथ ही कई सारी और मूवीज़ हैं जो कि साउथ इंडिया की पिछली 2-3 साल पुरानी है, जो कि अब लगातार रिलीज होने वाली हैं, जिसमें कि एक रंगस्थलम भी है रामचरण तेजा की। तो ऐसे में कई सारी अच्छी मूवीज़ हैं जो कि लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल बड़ा जो खड़ा हो रहा है वो ये कि आखिर एकदम से ऐसा क्या हुआ है कि हर कोई बॉलीवुड को इतनी गलत नज़रों से देखने लगा है और साउथ इंडस्ट्री की हर कोई तारीफ कर रहा है। तो देखिए, ये सब समय का खेल है। मतलब समय जो होता है, जब कब कब पलट जाता है ये कोई नहीं कह सकता। अभी कुछ समय पहले तक बॉलीवुड को सब लोग बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे, उसके बाद शेरशाह आई तो सभी ने उसको हाथों हाथ लिया, काफ़ी प्यार भी दिया, सभी ने अच्छी मूवी बताया उसको। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि बॉलीवुड सडनली खराब मूवीज़ बनाने लगा है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ एक मेकर्स थे जो कि सिर्फ और सिर्फ रीमेक के ऊपर ही अपनी ज़िंदगी को टिका कर बैठ गए थे, या फिर घटिया किस्म की कॉमेडी को ही उन्होंने अपना करियर चुन लिया था। तो ऐसे लोगों का ज़रूर डब्बा यहाँ पर बंद होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर कोई अच्छी मूवी आएगी तो अभी भी जाकर दर्शक उसको उसी तरीके से देखेंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में जो ये एक बार फिर से हिंदी डब में रिलीज़ करने का जो दौर शुरू हुआ है साउथ इंडियन की मूवीज़ को, उससे एक चीज़ जो क्लियर हो जाएगी वो ये कि जब जो मूवी रिलीज़ होगी उसको उसी समय जिस दर्शक को देखना होगा वो देख सकता है। अल्लू अर्जुन ने भी एक इंटरव्यू में यही कहा था कि जब हाईएस्ट वॉच्ड मूवीज़ यूट्यूब पे देखा गया तो साउथ इंडिया की कई कई सारी मूवीज़ आई, इसलिए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे पुष्पा को हिंदी में रिलीज़ किया गया था और इसीलिए उसका प्रमोशन भी नहीं किया गया था, क्योंकि उन लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि ज़्यादा कुछ होगा। लेकिन जैसा ट्रेंड यूट्यूब पर देखने के लिए मिलता है, वैसा ही ट्रेंड थिएटर में भी देखने के लिए मिला और अब उसी चीज़ को सभी लोग कैश करना चाहते हैं। और आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से हिंदी लैंग्वेज में डब करके साउथ इंडिया की मूवीज़ को रिलीज़ किया जाएगा। अब ऐसे में बॉलीवुड के प्रति जो एक दुष्प्रचार हो रहा है, या फिर यूँ कहें कि एक दुर्भावना पैदा हो गई है कि बॉलीवुड वाले तो कुछ अच्छा करते ही नहीं है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अच्छी मूवी नहीं बनाई, कुछ एक अच्छी मूवीज़ बनाई भी हैं जिसको कि सभी ने पसंद भी किया है। लेकिन हाँ, जब क्या होता है इंसान के हाथ में एक शॉर्टकट लग जाता है ना, तो वो इंसान उस शॉर्टकट को बार बार यूज़ करने लगता है। और बॉलीवुड कहीं ना कहीं वही करने लगा था, और कहीं ना कहीं यही एक कारण बना कि पब्लिक के अंदर एक विरोधाभास जागा कि भैया जब हम ओरिजिनल देख सकते हैं साउथ इंडिया की, तो हम इनकी रीमेक क्यों देखें। तो समझते हैं क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में और किस तरीके से अब आने वाले समय में आप एक बड़ा बदलाव देख सकते हैं। साल की सबसे बड़ी और मच अवेटेड मूवी, और उसमें बॉलीवुड के बड़े स्टार में से एक अजय देवगन दिखते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए, वो भी एक ऐसे छोटे से रोल में जिसे करने में अजय देवगन शायद एक बार भी नहीं हिचकिचाए होंगे जब उनको भारत के, या यूं कहें कि विश्व के सबसे महान डायरेक्टर्स में से एक ने ये रोल बताया होगा। ये ताकत है आज की डेट में भारत के सबसे बड़े डायरेक्टर की। और यहाँ पर मैं बात रोहित शेट्टी की नहीं कर रहा हूँ, या फिर राजकुमार हिरानी की नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एस राजमौली सर की, जिनकी बनाई हुई बाहुबली ने बॉलीवुड को वार्न कर दिया था कि आने वाले समय में तुम्हारा खात्मा होने वाला है। और उसके बाद आई बाहुबली 2 और फिर केजीएफ ने तो जैसे बॉलीवुड की कमाई पर ही लॉकडाउन का ताला लगा दिया। और इसमें साथ दिया खुद बॉलीवुड ने, जिनकी एक से बढ़कर एक घटिया मूवीज़ ने और ओटीटी प्लेटफॉर्म के राइज ने ये इंश्योर किया कि बॉलीवुड का टाइम अब खत्म हो गया है। बॉलीवुड जो कभी बड़ा भाई हुआ करता था, वो अब बाकी की रीजनल फिल्म्स को रास्ता देने पर मजबूर हो चुका है, और उसके मेकर्स के पास भी कोई चारा नहीं बचा है। पैन इंडिया मूवीज आज की सच्चाई बन चुकी हैं, जिनमें देश भर के सितारे होते हैं, सिर्फ दिल्ली या मुंबई के नहीं। और कहानियां होती हैं वो जो शायद आपके ही घर के आसपास से पैदा हुई हैं। अब कोई भी रीजनल इंडस्ट्री सिर्फ अपने एरिया में दबी हुई नहीं रहना चाहती, बल्कि वो खुल के मैदान में सबके सामने बॉलीवुड से दो दो हाथ करके लड़ना चाहती है। और वैसे भी अब टाइम आ चुका है, हम काफ़ी टाइम से ये चीज़ देख रहे हैं कि बॉलीवुड बार बार साउथ से कहानियाँ लेकर इंस्पायर होता है, या फिर उसको रीमेक के नाम पर ले लेता है। और कुछ एक केस में तो ऐसा होता है कि साउथ इंडस्ट्री भी ये चीज़ करती है, जिसकी शुरुआत मणिरत्नम की ब्लॉकबस्टर नायकम 1987, रोजा 92 और उसके बाद बॉम्बे 95 से हुई। और इन मूवीज़ को फिर अलग अलग लैंग्वेजेस में रीजनल सिनेमाज में बनाया गया। लेकिन इन सबके बाद भी बॉलीवुड में, मतलब साउथ इंडियन इंडस्ट्री को कोई खास तवज्जो नहीं मिला। लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे हम आगे बढ़े, धीरे धीरे टाइम के साथ साउथ सिनेमा एक्सपैंड हुआ और उसने दर्शकों के दिल में अपनी जगह चुपके से बना ली। और मज़े की बात यह है कि किसी को इस बात का पता भी नहीं चला। लेकिन फिर सवाल ये उठेगा कि आखिर ये जो जादू है ये हुआ कैसे। तो इसका जवाब कहीं ना कहीं भारतीयता में छुपा हुआ है, मतलब नेशनलिज्म में छुपा हुआ है। आज के टाइम में बॉलीवुड मूवीज़ हिंदी में ज़रूर होती हैं, लेकिन सच्चाई से एक कोसों दूर होती हैं, जिससे दर्शक अपने आप को उन कहानियों से कनेक्ट नहीं कर पाता और कहानियों से फेक लगती हैं। वहीं साउथ की कहानियों में बहुत कुछ ऐसा कुछ खास नहीं होता कि आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, लेकिन वो होती हैं आपके दिल के एकदम करीब, जिसमें हर कोई अपने आप को हीरो या फिर किसी ना किसी कैरेक्टर में फिट होते हुए देखता ही है। मतलब बहुत से केसेस में तो ऐसा लगता है कि बॉलीवुड की मूवी सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट को फोकस करके बनाई गई होती है। लेकिन बात तो वही है ना
ये कमरे में मौजूद हाथी को आखिर आप कब तक इग्नोर करोगे? साउथ सिनेमा के साथ भी वही हुआ है और ग्रेजुअली वो अब सबके सामने आ चुका है। और वो सामने आया भी कैसे? बाहुबली की शक्ल में। जितना कि ग्रैंड इसका नाम था, उतने ही ग्रैंड कैरेक्टर और थीम भी थी, और साथ ही साथ इसकी कहानी भी। बॉलीवुड में अगर आपको याद हो तो एक समय चर्चा चली थी कि भैया महाभारत के ऊपर मूवी बनाई जाएगी। तो बॉलीवुड में तो महाभारत को बनाने की सिर्फ बातें ही चलती रह गईं, और साउथ ने महाभारत से इंस्पायर होकर बाहुबली बन भी गई। और उसके बाद जो हुआ, उसने बॉलीवुड की नींद उड़ा डाली। मतलब आप पुष्पा को देख लो आज की डेट में, जो उसके बारे में बात ना करे वो आउटडेटेड कहलाएगा। धनुष को देख लो, जो अतरंगी में एक साउथ के लड़का बनकर आया था और पूरी की पूरी लाइमलाइट अक्षय कुमार से छीन कर उसकी नाक के नीचे से लेकर चला गया। एस एस राजमौली कहते हैं कि लैंग्वेज तो सिर्फ एक बात करने का तरीका होता है और कुछ भी नहीं। हम लोग तो ऑडियंस से इमेजेस के थ्रू बात करते हैं, और मेरा तो हमेशा से यही मानना रहा है कि अगर स्टोरी में सही इमोशंस होंगे तो ऑडियंस कहीं की भी हो, किसी भी लैंग्वेज की हो, वो कनेक्ट जरूर करेगी। क्योंकि फिर आप लैंग्वेज नहीं इमोशंस देखते हो, और फिल्म मेकिंग में मैटर भी वही करता है कि आप उसमें कितने इमोशंस डाल रहे हो और पब्लिक उससे किस तरीके से कनेक्ट कर पा रही है। उसके बाद लैंग्वेज का जो बैरियर होता है वो खत्म हो जाता है। और इसी बात पर तेलुगु स्टार अल्लू शिरीष कहते हैं कि सिर्फ बड़े बजट की मूवीज ही पैन इंडिया मार्केट का टारगेट नहीं करती हैं। मेरी मूवी ओक्काक्षणम को हिंदी, तमिल, मलयालम में डब करके सैटेलाइट और ओटीटी पर रिलीज किया गया था, और रिस्पॉन्स इसको बहुत अच्छा मिला। तो ऐसे में अब जब मैं कोई मूवी बनाता हूं तो अपने डायरेक्टर को यही कहता हूं कि सिर्फ इसको रीजनल सिनेमा पर फोकस करके मत बनाओ, बल्कि इसको पूरे इंडिया पर फोकस करके बनाओ, कि हम जो ये तेलुगु मूवी बना रहे हैं वो हम पैन इंडिया के लिए बना रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि आखिर क्या है जो इस तरह के क्रॉस कल्चर वर्क को बढ़ावा दे रहा है? मतलब दूसरे दूसरे रीजनल्स में जाकर लोग काम कर रहे हैं, कला या फिर पैसा, या फिर ये भी कह सकते हैं कुछ हद तक कि ये दोनों ही। एग्जाम्पल के लिए आलिया भट्ट का आरआरआर में होना, जो कि इस मूवी को हिंदी सर्किट में नाम भी देगा, प्लस मार्केट वैल्यू जो बढ़ाएगा, वो तो है ही। और सबसे मजेदार बात, अब मजबूरियां खत्म हो चुकी हैं। मतलब अगर आपको याद हो तो एक समय पर बॉलीवुड का यदि कोई कलाकार साउथ की मूवीज में जाकर काम करता था तो ये माना जाता था कि उसका बॉलीवुड में करियर खत्म हो चुका है। ठीक ऐसा ही अगर कोई रीजनल फिल्म मेकर बॉलीवुड में जाकर कोई टेक्नीशियन ढूंढता था तो उससे जिस तरह की फीस मांगी जाती थी वो काफ़ी ऊल जुलूल सी साउंड करती थी कि भाई हम रीजनल मूवी के लिए काम कर रहे हैं इसलिए हम तो इतना पैसा लेंगे। लेकिन अब ये सभी कुछ खत्म होता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज होता जा रहा है। और जिस तरीके से लोग अब एक दूसरे के सिनेमा को ट्रीट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि आने वाले समय में ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए नयनतारा शाहरुख खान के साथ अतली की एक अनाम मूवी में दिखने वाली है, जबकि प्रभास कीर्ति सेनन के साथ ओम राउत की आदिपुरुष में दिखाई देने वाले हैं। और इसी तरीके से कई सारी मूवीज हैं जिसमें कि आप देखेंगे कि दो दो एक्टर, तीन तीन एक्टर अलग अलग रीजनल सिनेमाज के एक साथ काम करते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं बॉलीवुड को अपने आप को इन चीज़ों को लेकर अडेप्ट करना होगा, और अगर वो इन चीज़ों में अडेप्ट नहीं कर पाता है, या हम ये कह लें कि वो जो कुछ एक लोग हैं जो कि रीमेक के भरोसे ही बैठे हुए थे, जिनका करियर रिवाइव जो हुआ है वही रीमेक के थ्रू हुआ है। यहाँ पर हम लोग वांटेड की भी बात कर सकते हैं। सलमान खान के करियर को वांटेड और रेडी जैसी मूवीज़ ने ही पटरी पर लाया था, वरना वो तो कब के एक उतरते हुए जहाज़ में जा चुके थे। तो ऐसे में वो लोग जो कि रीमेक के सहारे ही बैठे हुए थे और कहानियाँ उनको सिर्फ साउथ इंडियन सिनेमा या फिर फॉरेन सिनेमा से मिला करती थी, उनके लिए ज़रूर एक होश उड़ाने वाली बात है कि पैन इंडिया लेवल पर अब मूवीज़ रिलीज़ होंगी तो इनका क्या होगा। अब इनको ज़रूर होगा कि भैया इनको, मतलब अब ज़रूरत पैदा होगी कि इनको कहानियों के ऊपर काम करना होगा, इनको ऑडियंस को समझना होगा, इनको हर एक चीज़, हर एक एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देना होगा, तभी ये आगे बढ़ सकते हैं। वरना कई लोगों का करियर इस समय खत्म होने वाला है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।